अभी ये हमारा ArcGIS विंडो है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें सेव फाइल यहाँ पर रखना है। फाइल लोकेशन जहाँ पर है वहाँ पर जाओ, फिर कौन सा फाइल। अब ये देखो सेव फाइल में बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ये .ssp जो होता है वो लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो AutoCAD सेव फाइल जो है ड्रैग करके आप उसे ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। पे आप कैटलॉग जो देख रहे हो, कैटलॉग पर आप अगर कोई फोल्डर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो लोकेशन पे जाकर इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एट्रीब्यूट्स की तरफ लगते हैं। तो अभी तक तो सभी को मालूम हो चुका होगा कि GIS में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैप, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी जुड़ा होना चाहिए, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ये मैप है, इंडिया का मैप है, स्टेट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। आते एट्रीब्यूट टेबल पर आती है। तो एट्रीब्यूट टेबल को एक्सेस करने के लिए आप लेयर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए उस लेयर को और ओपन एट्रीब्यूट टेबल। अब यहाँ देखिए, मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक टेबल आया है। यहाँ पर इंडियन स्टेट्स का नाम है, पॉपुलेशन है, शेप कहा है, पॉलीगन कह रहा है, FID शायद फील्ड ID कह रहा है। तो ये एक टेबल है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारी जो सेव फाइल है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब कैसे आप इसे रिलेट करेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है, तो यहाँ आप देखिए स्क्रीन पर कि यूपी का जो रीजन है वो सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली मैं इसे ऐसे 2-4 और सेलेक्ट कर लो, तो जो यहाँ पर एट्रीब्यूट टेबल पर सिलेक्ट किया है वो सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब एट्रीब्यूट टेबल पर इंफॉर्मेशन बहुत सारे हो सकती है। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बहुत सारे पॉपुलेशन हो सकता है, पॉवर्टी इंडेक्स हो सकता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ये जो कॉलम है बहुत सारे हो सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने पॉपुलेशन वाला यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे कि स्टेट वाइज पॉपुलेशन के बेसिस पर कि कैसा है वहाँ पर डेंसिटी और कौन बड़ा है, कौन कौन सिमिलर रेंजेस पर है सर, ठीक है। तो बहुत सारे कंपैरिजन के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फील्ड ID है, ये पॉलीगन मतलब शेप फाइल किस प्रकार का है, पॉइंट है या लाइन है। अभी तो फिलहाल ये सब स्टेट्स बाउंड्री है, इनक्लोज बाउंड्री है, तो ये पॉलीगन हो गए, और ये स्टेट नेम हो गए और पॉपुलेशन, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर रखना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जो टॉप है यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो ये एक ऑर्डर में आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर। नहीं पसंद आए तो फिर से डबल क्लिक कर दो तो बैकवर्ड से आ जाएगा। सिमिलरली पॉपुलेशन को भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर पर या असेंडिंग ऑर्डर पर डबल क्लिक करके उसे कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेबलिंग स्टाइलिंग से पहले हम थोड़ी सी आइडेंटिफाई टूल के बारे में कुछ जान ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे यूपी कहाँ है तो आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर है, या तमिलनाडु कहाँ है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर है, या फैमिलियर मैप है तो आप बता सकते हो। लेकिन मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दूं, जैसे कि यहाँ पर ये है वर्ल्ड मैप है। अब ये वर्ल्ड मैप को मैं आपको दिखाकर कह दूं कि ये कौन सा देश है, अफ्रीका का ये कौन सा देश है, तो थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे करना, आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो एक टूल है यहाँ पर ArcGIS पर, आइडेंटिफाई टूल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो टूल बार पर आई जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें तो आइडेंटिफाई टूल है। जैसे ही आप इस आइडेंटिफाई टूल को सेलेक्ट करोगे और पर्टिकुलर कोई नेशन को सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल मैं इस कोई रैंडम नेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो, तो ये आइडेंटिफाई टूल उस फीचर रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये अल्जीरिया है, ठीक है, और जो सब इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन है या कोड वर्ड है, जो भी हो, लोकेशन है, लैंग्वेज जो सब है, वो सब इन्फॉर्मेशन जो
एट्रीब्यूट टेबल पर है वो सब दिखा देता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई टूल है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लिए इंडियन मैप पर, तो यहाँ मैं क्लिक कर लूँ तो ऑल फीचर्स रिलेटेड टू दिस एरिया, ठीक है। तो से पॉलीगन है, स्टेट नेम उत्तर प्रदेश है, और पॉपुलेशन जो है ये है। तो ये आसानी से आप उसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये रहा आइडेंटिफाई फीचर्स। अब दूसरा है कि ये जो अपीयरेंस की बात, एस्थेटिक्स की बात बहुत होती है जीआईएस पर, जैसे कि कैसा दिखता है, अट्रैक्टिव कैसे बनाए, ठीक है। क्योंकि जीआईएस का पर्पस ये है कि एनालाइज कर सके, और एनालाइज को जितनी आसान तरीके से, सहज तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से आप बनाओगे उतना बेहतर होगा। सो अब ये बात करते हैं स्टाइलिंग की। उसके लिए जैसे कि ये कलर चेंज करना है, मुझे जो बैकग्राउंड कलर है इस मैप का वो पसंद नहीं आया, मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस लेयर के नीचे बॉक्स होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सिंबल सिलेक्टर, यहाँ से आप कौन सा कलर, आप फील कलर कौन सा चाहते हो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नहीं, आपको पसंद नहीं आया तो वाइट कर देते और ओके कर दो, तो देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो कोई और कलर चेंज कर सकते हो, अपनी चॉइस, और जो अच्छा कर सकते हो, और उसकी विड्थ घटा बढ़ा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। और आउटलाइन कलर मतलब जो बॉर्डर कलर है, अभी ब्लैक आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर है बॉर्डर का, ठीक है। तो आप उसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कर दूँ आउटलाइन कलर को, तो कैसा होगा, तो ये देखिए हमारा आउटलाइन कलर ब्लू हुआ और फील कलर जो है वो येलो हुआ। तो ऐसे आप और भी सारे कलर्स है, हैचिंग है, तो आप जो भी अट्रैक्टिव हो, जो अच्छा दिखे, अच्छा, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये रहा हमारी स्टाइलिंग की बात। अब लेबलिंग की बात करें तो लेबल के लिए आपको क्या करना है, जो भी लेयर हो उसे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज़ टैब। सो यहाँ पर आपको लेबल पर जाना है, ठीक है। लेबल पर आप देख सकते हो यहाँ पर लेबल फीचर्स इन दिस लेयर, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। फिर आप किस बेसिस पर लेबल करें, कोई बेसिस होना चाहिए कि क्या बेसिस, हम तो स्टेट नेम को लेबल करना चाहते हैं, ठीक है, नेम देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी बेसिस होगा, लेबल फील्ड होगा ST_name, यानी कि स्टेट नेम, ठीक है। और अब फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा कि जो भी अच्छा लगे, जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा बनाता है, जो मैसेज क्लियर देता है, वो फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ भी उसे चेंज कर सकते हो। अब ये कोई पर्टिकुलर रूल या फॉर्मेट नहीं कि ये यही होना चाहिए, साइज़ इतना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है, ये मैप कैसा है, स्केल कैसा है, और पेपर साइज़ क्या है, ये सब में डिपेंड करता है, और कैसे अट्रैक्टिव दिखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे हो कि आपको अट्रैक्टिव बनाना है, मैसेज कन्वे करना है, तो उसके लिए ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि ये नहीं कि यही परफेक्ट है, या ये नहीं कि किसी और ने ये रूल था ये यहाँ अप्लाई हो गया, ये नहीं होता, ये हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है। तो कलर आप, जो फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, और अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड करो, और इटालिक करना इटालिक, सेम वे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करो, ठीक है, और ओके। तो ऐसा दिखता है, ठीक है। जब मैं अप्लाई करूँ तो ऐसे दिखता है। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपको घटाना है, तो आपको थोड़ा छोटा लगे फॉन्ट तो आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसे आप लेबलिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 लेयर्स है, सेव फाइल है, एक पॉलीगन है, एक रिवर है, और आप देख सकते हो कि ये रिवर ब्लू कलर वाला जो है वो मतलब पॉलीगन से बाहर है। तो हमें क्या चाहिए कि रिवर कन्फाइंड विद इन द पॉलीगन, ये पॉलीगन के अंदर जितना रिवर है, नेटवर्क है, हमें सिर्फ उतना चाहिए, उससे बाहर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्लिप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टूल बार पर ये आर्क टूल बॉक्स है, वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप बहुत सारे फीचर्स देख सकते हो। हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें सेव फाइल के लिए हमें एनालिसिस टूल पर जाना है, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट पर इसे एक्सपांड करना है, जो प्लस साइन है वहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिप सेट करना है, ठीक है। अब ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर इनपुट फीचर्स, हमारी जो रिवर है वो हमारी इनपुट फीचर होगा। तो यहाँ पर जाकर मैं रिवर सेलेक्ट करूँगा और
क्लिप फीचर यानी कि कौन सा एक्सटेंट पर हमें क्लिप करना है वो हमारा सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ये पॉलीगन जो है हमारा पॉलीगन सेलेक्ट करूँगा और आप उसे अपना मन चाहे नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। और ओके करो। तो ये क्लिप हुआ और यहाँ आप देख सकते हो कि एक नया क्लिप से फाइल यहाँ पर आ चुका है। तो अभी मैं पॉलीगन को हटा दूँ तो ये देखिए ये हमारा क्लिप्ड फाइल है और विद इन द पॉलीगन इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने कलर चेंज करके देखा तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो रिवर था पहले जो हमारा रिवर इतना सा था तो क्लिप करने के बाद वो जो है कि हमारी पॉलीगन एक्सटेंट है, जितना पॉलीगन है उसी पर ये रिवर है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव फाइल को क्लिप कर सकते हो। अब सीखते हैं कि रास्टर को कैसे क्लिप करें, ठीक है। अभी मेरे पास एक रास्टर है, वर्ल्ड का ग्लोबल कवर मैप है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा रास्टर फाइल। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये रास्टर फाइल से मुझे इंडिया का रास्टर फाइल एक्सट्रैक्ट करना है, इंडिया का लैंड कवर एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो मुझे इंडिया का सेव फाइल चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेव फाइल है ये रीजन जो है मुझे ये रीजन चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से आर्क टूल बॉक्स पर जाना पड़ेगा और इस बार क्योंकि हम रास्टर से डील कर रहे हैं तो हमें टूल भी रास्टर का ही लेना होगा। तो हम डाटा मैनेजमेंट टूल पर जाएंगे और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आपको रास्टर में जाना है और रास्टर में जाके प्रोसेसिंग है रास्टर की, तो रास्टर प्रोसेसिंग करना है, क्लिप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट रास्टर हमारा होगा ग्लोबल लैंड कवर, मतलब बड़ा फाइल वो हमारा इनपुट फाइल होगा और आउटपुट फाइल मतलब एक्सटेंट कहाँ तक एक्सटेंड होना है, ये हमारी इंडिया मैप है, ठीक है। तो अगर आप रेक्टेंगल चाहते हो तो कहाँ तक उसे एक्सटेंड देना चाहते हो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। अगर नहीं जो हमारा सेव फाइल था एग्जैक्टली सेव फाइल की तरह आप उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। और नहीं आप रेक्टेंगुलर चाहते हो तो आप ओके कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लिप हुआ, लेकिन याद रखना कि ये थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि लंबा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है तो उसके प्रोसेसिंग के लिए टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि कैसा हुआ हमारा, ये देखिए। तो ये रहा हमारा क्लिप्ड रास्टर फाइल जो सेव फाइल की बेस पर बना है, ठीक है। तो ऐसे आप रास्टर और सेव फाइल को क्लिप कर सकते हो और ArcGIS के और सारे फंक्शंस और टूल्स हम दूसरी वीडियो में जानेंगे, ठीक है।